औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, चूँकि आप एक ख़ास तबका से ताल्लुक़ रखते हैं यानी गुजरपति से, और आपकी मादरी ज़बान गोजरी है, जहाँ ये इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चों की तादाद गोजी तबका से है, लिहाजा मुझे उर्दू का सहारा लेना पड़ा कि ये वो ज़बान है जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जो मेरा मौजू आज है वो है मार्कोर 7वीं जमात का। तो इसमें मेरा मकसद है कि एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। इसमें मैं अगर मेरी 2 ही स्किल्स आप लोगों तक समझ आ जाएंगे आप बच्चों को, तो मैं समझूंगा कि मेरा क्लास ठीक हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह से स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि आपको आपकी लैंग्वेज जो है इसमें प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह से इसको मतलब पढ़ नहीं सकते हो, प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते हो और पढ़ भी नहीं सकते हो और लिख भी नहीं सकते हो। लिहाजा आपको बड़ा ख्याल रखना है किस तरह से मैंने ये बनाया ये टॉपिक, और आप तक ये पहुँचाना है कि आप इसको कैसे पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे, ताकि इस ज़बान का आपको सीखना, इस ज़बान को ज़रूरी सीखना है आपको, क्योंकि आपका मीडियम यही अंग्रेज़ी है। इससे आपको बाकी सब्जेक्ट जो है, बाकी मज़ामून है, उनमें से आपको आसानी हो जाएगी। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा है मार्कोर। मार्कोर का मतलब क्या है? मार्कोर एक जंगली बकरी है, जैसे कि हमारी आम जो घरेलू में हम बकरियां पालती, इसी तरह की बकरी है, मगर इसमें कुछ खसूसियात है। नंबर 1, ये जंगली बकरी है, ये जंगल में रहती है। जंगल में कहाँ कहाँ रहती है वो मैं आगे बताऊंगा। और इस बकरी का जिक्र क्यों इस सबक में हुआ है, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। इंडेंजर्ड और स्पीशी का मतलब क्या है ये आपने जानना है ज़रूरी। इंडेंजर्ड का मतलब है ये बकरी ख़त्म होने के कगार पर है, यानी ये ख़त्म होने वाली है। आपने ये बकरी तो लगभग जंगल में देखी ही नहीं होगी। आप अपने जगह पर ये तस्वीर कीजिए, बिल्कुल हमारी जैसी बकरी इसी की तरह, लेकिन ये इसका साइज इसे बहुत बड़ा है। तो मार्कोर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके जो सींग होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं और वो ऐसे कर्व्ड होते हैं, जबकि हमारी बकरी के सींग लंबे होते हैं मगर सीधे होते हैं, उनमें वो कर्व नहीं होता है। जैसे इसको इसलिए कर्व बोलते हैं कि ये सांप की तरह है। और मार्कोर का मतलब अगर हम देखेंगे डिक्शनरी में, इसका मतलब है सांप खाने वाला, मगर चूंकि एक्चुअली इसके जो सींग है, जैसे कुंडली बनाते हैं ना सांप, उसी तरह इसके सींग है, इसलिए इसको मार्कोर कहती हैं। ये अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर पाकिस्तान कश्मीर से लेकर हमारे कश्मीर तक, पीर पंचाल पहाड़ियों तक इसका ये हैबिटेट है, ये पाया जाता है। ये बकरी ये इसका हैबिटेट है और यहाँ पर लद्दाख में ज़्यादातर ये पाई जाती है। और इंडेंजर्ड का मतलब है ये इंडेंजर्ड, इसमें से और भी स्पीशीज है, जैसे कि हम कश्मीर में हमारे हांगुल हैं, वो हम दाशी गांव में देख सकते हैं। वो एक ज़माने में इतने थे कि हमारे जंगलों में भी वो थे, वो स्टेज हमारे जंगलों में भी, लेकिन जब ख़त्म होते 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 वो सुकड़ गए, तो अब वो दाशी गांव में तक ही महदूद रह गए हैं। तो वो भी इसी तरह है, इसी तरह ये स्पीशीज़ भी हैं, ये हांगुल की तरह ये मार्कोर भी है। और हिंदुस्तान का जो ये नेशनल एनिमल टाइगर है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर्ड का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंडेंजर्ड की वजह से मार्कोर पर तवज्जो बनी है, वरना इसको इतना ये बूस्ट नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो स्पीशीज़ है ये मार्कोर, इसका ये हैबिटेट तो आपको मैंने बता दिया, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें ये कश्मीर में इसके अलावा जो और जानवर हैं जो ख़त्म होने के कगार पर, हांगुल है और ये टाइगर है। ये तो आपको मैंने इसलिए मिसाल टाइगर और हांगुल की दी ताकि आप समझ सकोगे कि ये इंडेंजर्ड का मतलब क्या है। मार्कोर की तरफ फिर आते हैं। इसका मैंने आपको बताया ये कहाँ कहाँ से, ये इसको पाकिस्तान में इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वेटेज है। पाकिस्तान का कौमी जानवर है, जिस तरह कि भारत का कौमी जानवर शेर है और पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्कोर है। उसके साथ साथ ये जो मार्कोर हैं, इसके जो इसका नर होता है और मादा, नर जो होता है वो मादा से बड़ा होता है, उसके बड़े बाल और रेडिश कलर के होते हैं थोड़ा। और ये ज़्यादातर ऊंची ऊंची पहाड़ी और पथरीलू पहाड़ी जो है ना, जहाँ पर ज़्यादा पत्थर वत्थर होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक्टिव ये कब रहते हैं? जब सुबह सवेरे सूरज की किरणें ज़मीन में पड़ती हैं, तब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिन में ज़्यादातर सुस्ताते रहते हैं, शाम को भी एक्टिव रहते हैं।
اور اب اس ٹاپک کے ایک سائڈ میں آتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سبق، اس میں یہ ٹاپک مارخور ہے، یہ انڈینجرڈ اسپیشی، ختم ہونے والا جانور ہے، مگر اس میں جو یہ لیسن دیا ہوا ہے، اس میں یہ ورڈز جو لکھے ہوئے ہیں، ان ورڈز کو آپ نے سمجھنا ہے، آپ کو انہیں اچھی طرح سے پراپرلی پڑھنا سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور آپ ان کو بول بھی سکتے ہو۔ اگر آپ پڑھنا اور لکھنا یہ دو سکل سیکھ جائیں گے، میرے لیے وہ بہت کافی ہے، کیونکہ آپ کو تو گھر میں بھی کوئی ٹیوشن ویوشن نہیں ہے، آپ کو مطلب دوسرے بھی حالات ہوتے ہیں، لہٰذا آپ زیادہ تر زیادہ توجہ دیں، کوشش کریں کہ یہ آپ آرام سے پڑھ سکیں، یہ لیسن، یہ سبق ٹیکسٹ بک پر آرام سے پڑھ سکیں، پڑھنے کی کوشش کریں، ورڈز کو ملانے کی کوشش کریں، دیکھیں اس میں کہ جو 2 الفابیٹ والے ورڈ کون ہیں، 3 الفابیٹ والے، 4 الفابیٹ والے کتنے ورڈ ہیں، ان کی آواز کیا نکلتی ہے، کس طرح سے اس کو پڑھا جائے، یہ آپ ضروری سیکھ لو۔ اس کے علاوہ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر کیپٹل حرف ہے، فل سٹاپ کہاں پر ہے، ان پر بھی ذرا غور سے دیکھیں، دیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اب آگے ہم جائیں گے کہ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے آگے مارخور کے بارے میں، اور بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ باقی وسلام۔